नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसपी टुडे और आज तारीख है 6 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और आज का शुभ मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। आज शरद पूर्णिमा है। आज के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। इसे कोजागरी पूजा भी कहते हैं। आइए अब रुख करते हैं मुख्य समाचारों की ओर। बुलेटिन की शुरुआत में चलते हैं देश विदेशी खबरों के साथ। भारत और ब्रिटेन के बीच जुलाई 2025 में हुए व्यापार समझौते से आभूषण निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस समझौते के तहत ब्रिटेन ने भारत से आयात होने वाले रत्न और आभूषणों पर 4% तक का शुल्क छूट देने की घोषणा की है। इससे भारतीय आभूषण उद्योग को बड़ा फायदा होगा और निर्यात में तेजी आएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में भारत का आभूषण निर्यात दोगुना हो सकता है। और इधर तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान पर लगा प्रतिबंध पर अस्थायी छूट दे दी गई है। संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पर लगा यात्रा प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा दिया है। अब वे 9 से 16 अक्टूबर के बीच भारत की यात्रा कर सकेंगे। यह फैसला अफगानिस्तान और भारत के बीच वार्ता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यह पहली बार होगा जब तालिबान सरकार का कोई वरिष्ठ मंत्री भारत आएंगे। मुत्ताकी की इस यात्रा को कूटनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह भारत अफगान रिश्तों में नया अध्याय खोल सकती है। और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर 8 और 9 अक्टूबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरे के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, व्यापार बढ़ाने और निवेश के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। दोनों देशों के नेता आपसी सहयोग को और गहरा बनाने के लिए कई अहम समझौते कर सकते हैं। यह स्टारमर की प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। और इधर मध्य प्रदेश में दवा बनी जान की दुश्मन। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 9 बच्चों की मौत के मामले में संदिग्ध कफ सिरप कोल्ड्रिफ की जांच शुरू की है। आशंका है कि इस सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी विषैली अशुद्धियां मिली हो सकती हैं, जो पहले भी कई देशों में बच्चों की मौत का कारण बन चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा के नमूने परीक्षण के लिए केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब वैश्विक शांति और परमाणु हथियारों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। महासभा की निरस्तीकरण समिति की बैठक में 3 अक्टूबर 2025 को भारत ने अपनी परमाणु नीति पर दोबारा जोर दिया। भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि देश ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति यानी पहले परमाणु हमला न करने के सिद्धांत पर कायम है। साथ ही भारत ने न्यूनतम विश्वसनीय निवारक शक्ति बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने कहा कि उसका लक्ष्य वैश्विक शांति और परमाणु हथियारों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। और अब ऑनलाइन मनी गेम के नियमों में उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2025 को एक नया प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें ऑनलाइन मनी गेम के नियमों के उल्लंघन और गैर जमानती अपराध घोषित करने की बात कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह प्रस्ताव जारी किया है। इसमें कहा गया कि अगर किसी कंपनी ने नियम तोड़े तो उसके कर्मचारी अधिकारी भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। और इधर स्वच्छता की दृष्टि से पांडिचेरी का एक गाँव बना है मिसाल। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुडुचेरी के कुरुविनाथम गांव ने एक मिसाल पेश की है। यहाँ स्थापित बायोगैस संयंत्र से न केवल कचरे का निपटारा हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि इस संयंत्र से रोजाना रसोई गैस और जैविक खाद तैयार की जा रही है। यह पहल पांडिचेरी पंचायत विभाग के सहयोग से शुरू की गई है। और आइए अब जानते हैं मौसम के हाल। 5 से 11 अक्टूबर तक भारत में मौसम विविध रहेगा। उत्तर भारत में 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ ही 5 से 20 मिलीमीटर बारिश संभावना है। मध्य भारत में 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तापमान और 10 से 30 मिलीमीटर वर्षा व बिजली गिरने की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में 28 से 33 डिग्री सेल्सियस तापमान और हल्की बारिश जारी रहेगी। और आइए अब सुनते हैं खेल समाचार। क्या पाया और क्या खोया। भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों का एशियाई कप 2025 में मैच 5 अक्टूबर 2025 को खेला गया। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाए, जिससे तनावपूर्ण माहौल बना। याद रहे कि इस तरह की स्थिति पहले पुरुषों में एशिया कप के मैचों के में भी दौरान सामने आ चुकी थी। मैच खेल भावना के साथ चला, लेकिन शुरुआत में प्रतिस्पर्धा और तनाव साफ दिखाई दिया। और आइए बुलेटिन के अंत में जानते हैं शेयर मार्केट के हाल। इस हफ्ते शेयर बाजार में हल्का उतार चढ़ाव रहेगा। निफ्टी 24,500 से लेकर 24,900 अंकों के बीच रह सकती है। बैंकिंग, मेटल और कंज्यूमर सेक्टर में तेजी की उम्मीद है। निवेशक इंडियन बैंक, टाइटन, हिंडाल्को, अडानी पोर्ट्स और एक्सॉन टेक्नोलॉजीज पर नजर रख सकते हैं। सावधानी से निवेश करें। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आप देख रहे थे डीएसपी टुडे। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।